मुझे ही संभालना है, कुछ तुम भी संभाल लो। भाभी आपको पता तो है मेरी बात की इस घर में कोई हैसियत नहीं है ज़्यादा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ खुद संभाल लेंगी। आप मेरी वजह से इन दोनों को क्यों अजियत दे रहे हैं? और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ को अजियत ना हो तो छोड़ के चले जाओ ये घर। पर भाई अब मेरी बात तो सुने। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। खबरदार। बेटा बेटा, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। ऐसे कौन से सवाल कर लिए थे जो उसे बुरे लगे? मैंने उससे पूछ लिया था कि उसका असल रिश्ता क्या आप लोगों से। इसे तलाल, ये वक्त है इस तरह की बातें करने का? भाभी मैं बस जानना चाहता था। क्या जानना था? यही कि हमने उसे पाला और हमें वो बहुत प्यारी है। मैं तुम तीनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। भाभी आप तो आगे मैं आ ही रहा था ना। अच्छा खैर, डॉक्टर कह रहे थे कि वो पहले बेबो को 2 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद फिर डिस्चार्ज कर देंगे। गुरु, बात कहूं? जी कहें। तुमने भी बेबो की बात को नजरअंदाज कर दिया। कौन सी बात? वही बात जो वो अमीर दिन से कह रही थी। दरअसल बेबो वो बात तुम सब तक पहुंचाना चाहती थी। अब भी तुम बात नहीं करोगी अमीर से और तलाल से? तुम्हारी माँ के दिल को कैसे सकून मिले? वो हर बात उन्हें दिल पर ले लेती हैं गुड्डू। और उनके बेटे, वाह, आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। अब मुझे बताओ, एक माँ का दिल ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगा? भाभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को मेरी वजह से कोई भी परेशानी ना हो। चलते हैं, बेबो वेट कर रही होगी। हाँ चलो, आओ आ जाओ। जुगनू बेबी, गुल्लू का फोन आया था, कह रहे थे बेबू की तबीयत अब ठीक है, ला रहे हैं घर, आप सुकून से बैठ जाए। ठीक है। मेरा ये मेरा है। तुम्हारे वैसे रंगों से क्या ताल्लुक है? क्या? अरे मतलब ये कि जहाँ तुम जाती हो ना, वहाँ रंग बखेर देती हो। और तुम जहाँ होते हो वहाँ सिर्फ तबाही होती है। पागल, गोला डंडा खाओ अपना। जहाँ तुम नहीं होते गुड्डू, वहाँ सिर्फ उदासी होती है।
गुड्डू, बैठो। तो मेरे छोटे भाई हो, पता नहीं तुम्हें याद हो या ना हो शायद, लेकिन बड़े भाई होने की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें समझाऊं। अब किसी और को तो समझा नहीं सकता मैं। जब से मैं यहाँ आया हूं मैं देख रहा हूं कि घर का निजाम जिद और नफरतों की नजर हो गया। अच्छा, तो फिर आपको ये भी पता होगा ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हाँ, मैं जानता हूं, इसलिए सब ठीक करना चाहता हूं, खास करके तुम्हारे लिए। क्या क्या ठीक करेंगे भाई आप? क्या आप इजाजत दिलवाएंगे कि हमारी पढ़ाई पूरी हो सके? जुगनू की जो जो ख्वाहिशात हैं क्या आप उनको पूरा करेंगे? बेबो बेबो ने जो इतने साल तड़प तड़प कर गुजारे, क्या इनकी कीमत चुका पाएंगे आप? और भाभी अम्मी तो जैसे अपने दिल में हर दुख को छुपाए खड़ी थी। नफरतें जो सालों से पल रही है ना, ये सब एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। जो जगह आप खो चुके हैं वो आप वापस नहीं ले सकते। आप तो मुझे किसी गांव की गवार समझ रहे थे, पर निकली आपके घर की फर्द। अरे मेरी मजाक करने की आदत है, तो मुझे समझी नहीं शायद। मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम तीनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। जी भाभी, आपने बुलाया तो? हाँ गुड्डू, बैठो। क्या बात है? हॉस्पिटल में जितने पैसे लगे उनका हिसाब बताओ, मुझे लिखना है। भाभी कुछ यहाँ से ECG हुई थी और बाकी टेस्ट हुए थे तो कुछ 10,000 हो गए थे मिला के। 10,000? हॉस्पिटल कितने महंगे हो गए ना, गरीब के लिए तो मर जाना ही बेहतर है। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों सोच रही हैं? जब इंसान को इस दुनिया में रहना होता है ना, तो सब कुछ सोचना पड़ता है। वैसे तो कश्ती किनारे भी लग जाए तो उसे संग लग जाता है। अब मैं जाऊं? बैठो, क्या जल्दी
रही है तुम्हें? तुमने तलाल से भी बात नहीं की। उसने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, और जुगनू वो भी तुम्हारी शिकायत कर रही। जुगनू ने अब क्या शिकायत कर दी? यही कि तुम उससे बात नहीं कर रहे। ये कहा उसने? अकल से ना बिल्कुल पैदल है ये, समझ में नहीं आता इसको। गुड्डू, तुम हर बात को अपने जहन पर सवार क्यों कर लोगे? अगर बातों को दिल पर लोगे तो ये सब बातें तुम्हें चाट खाएंगी। रही बात अमीर दिन की, तो कुछ दिनों की बात है, वो समझ जाए। पर गुड्डू, तुम तो अपने रिश्तों से महरूम ना रहो। जी भाभी। शायद आप गलत जगह आ गए। किचन नीचे। नहीं, मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगने आया था। किस दिन के लिए? मैंने कुछ ज्यादा ही सवाल कर लिए थे तुमसे। सवाल तो बनते, इसमें शर्मिंदगी कैसी? आप तो मुझे किसी गांव की गवार समझ रहे थे, पर निकली आपके घर की फर्द। अरे मेरी मजाक करने की आदत है, तुम मुझे समझी नहीं शायद। मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, और अब तो मैं तुम्हें इस घर का फर्द भी समझता हूँ। यकीन करो मेरा। बहुत शुक्रिया तलाल भाई। आपको तलाल भाई कह सकते हैं? हलाल भी कहोगी तो चलेगा। वैसे भी मैं इस रस्मी अलकाबात पे बिलीव नहीं रखता। फ्रेंड्स, और अब से कोई भी बात करनी हो तो तुम मुझसे करोगी। हम मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, सॉल्व हुआ? हाँ, देखो। ये क्या लिखा है बेवकूफ? तुम्हें तो बताया था ये करना। अच्छा, ये मैंने कहा था। अकल नहीं है, ये सब गलत किया है तुमने, बेवकूफ लड़की, पागल। तुम्हें पता है ना मुझे पढ़ने का शौक। तुम्हें मारो। अच्छा, अरे मजाक कर रहे हो? क्या हो गया? अरे ऐसे कोई मारते किसी? अरे पागल हो क्या? वैसे वीना भाभी बहुत प्यार करती है ना तुमसे, मुझसे और गुड्डू से भी ज्यादा। हाँ, भाभी माँ ने मुझे माँ से भी बढ़ के प्यार किया है। भाईजान और भाभी माँ ने कभी मुझे
किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें याद है वो? हाँ, याद तो बहुत कुछ है। 10 साल की थी जब मेरे माँ बाप मर गए थे, तब वो लोग मुझे यहाँ ले आए थे। और गुड्डू गुड्डू हमेशा मेरे साथ होता था। मतलब हम गांव में सबकी नाक में दम कर देते थे। मतलब हम एक दूसरे को भी बहुत तंग करते थे। तो भाभी, आप इतना लेट जाग रही हैं? सब खैरियत? हाँ, तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही हैं। अभी तक आए भी नहीं और उनका फोन भी ऑफ है। ये तो काफी लेट हो गया। आप फैक्ट्री में फोन करें किसी को। भाभी, आप इतना लेट जाग रही हैं? सब खैरियत? हाँ, तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही हैं। अभी तक आए भी नहीं और उनका फोन भी ऑफ है। ये तो काफी लेट हो गया। आप फैक्ट्री में फोन करें किसी को। जब फैक्ट्री में काम ज्यादा होता है तो देर हो जाती है। भाभी, फिर भी काफी देर हो गई है। लाएं, आप मुझे दें फोन नंबर किसी का। मेरे पास नंबर नहीं है, गुड्डू के पास है। मैं उसे बुलाती हूँ। गुड्डू, गुड्डू। जी भाभी। गुड्डू, अपने भाई की फैक्ट्री में कॉल करो, पूछो वो अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि फोन भी नहीं उठा रहे। सही, मैं करता हूँ कॉल। सही में अभी वो मैंने बात की है तो कह रहे हैं कि फैक्ट्री से शाम में निकल के थे भाईजान। हो सकता है गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई हो यार। भाभी, फोन तो बैटरी की वजह से भी डेड हो सकता है ना। गुड्डू, चलो हम भाई को देख कर आते हैं। चले आशान। चलो, ख्याल रखिए अपना।
ने क्या किया? वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ वहां से चला जाता है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे रोशनी। एक ही दोस्त है मेरा और वो मुझसे अब बात नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आजकल मेरा दिल भी घबरा रहा है। गुड्डू से बात करती थी तो मेरा जी हल्का हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। एक तो जुगनू तुम्हारा दिल ना इतना छोटा सा है। तुम गुड्डू से बात करोगी? करोगी ना? हाँ पागल लड़की, मैं गुड्डू से बात करूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग इस तरह की बातें करेंगे, और अब ये वक्त आ गया है कि लोग जुगनू और गुड्डू के बारे में बातें करेंगे। जुगनू और गुड्डू बचपन से साथ पले बड़े हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो भाई बहन के रिश्ते में कितनी मजबूती से जुड़े हैं। मुझे माफ कर देना जुगनू, तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है, लेकिन गुड्डू तो मेरा ही है। भाभी ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अब आप मुझे इजाजत दें। मैं जानता हूँ मेरे घर से वापस जाने पे भाईजान वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दलाल। भाभी मैं मजीद आप लोगों के लिए मुश्किल का बाइस नहीं बनना चाहता। अब मेरी वजह से खुद को क्यों परेशानी में डाल रही हैं? भाभी हर जगह ढूंढे भाई को, कहीं भी नहीं है। आप कहें तो पुलिस में रिपोर्ट करवा दें हम। पागल हो गए हो तुम दोनों? वो अक्सर लेट आते हैं। मैं भूल गई वो उनके कोई नए दोस्त बने, नाम मुझे नहीं याद, उनके साथ वो बैठते हैं, तो आ जाएंगे। फिर भी भाभी आप किसी को फोन तो करें। तुम लोग परेशान मत हो, आ जाएंगे। जाओ जाकर सो जाओ।
भाभी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? भाईजान अब तक घर वापस नहीं आए? पर भाभी आप इस तरह कब तक क्यों इंतजार करेंगी? चलें थाने रिपोर्ट करवा देते हैं। आ जाएंगे। भाभी ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अब आप मुझे इजाजत दें। मैं जानता हूँ मेरे घर से वापस जाने पे भाईजान वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दलाल। भाभी मैं मजीद आप लोगों के लिए मुश्किल का बाइस नहीं बनना चाहता। अब मेरी वजह से खुद को क्यों परेशानी में डाल रही हैं? ये सब परेशानियां तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम्हारे आने से पहले ही इस घर में बहुत सी परेशानियां थी। तुम बेबू को देख रहे हो ना? तलाल, अगर तुम वापस चले गए तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। पहले तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। और अगर तुम आ गए हो तो प्लीज मेरा साथ दो। प्लीज भाभी आप मुझे माफ कर दो। तुम आज के बाद यहाँ से जाने की बात नहीं करोगे। मैं नहीं करूँगा। अच्छा सुनो, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि भाईजान ऐसे मानेंगे। यही एक हल बचा है अब। अच्छा ठीक है। किसके लिए लेके जा रही है? बड़े साहब के लिए। वो अभी आए हैं ना, इसलिए। वापस रख दो, वो सो गए। जब उठेंगे मैं देख लूंगी। जैसे आपकी मर्जी।
किसके लिए लेके जा रही है? बड़े साहब के लिए, वो अभी आए हैं ना इसलिए। वापस रख दो, वो सो गए। जब उठेंगे मैं देख लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। हाँ हाँ आ जाओ। हाँ हाँ वो देखो खेल रहा है वो। छक्का 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 दी। ओ जुगनू चलते हैं? हाँ, ठीक है ना, देर हो रही है वैसे भी हमें। जुगनू जुगनू कब से पूछ रही हूँ, बताओ ना कैसा लग रहा है ये? अच्छा है, तुम पे अच्छा लगेगा। अच्छा है ना भाई? आप इसको पैक कर दें और मैं आपको बता रही हूँ पैसे मैं उतने ही दूंगी जितने पहले बात हुई थी, ठीक है ना? इसको जल्दी से पैक कर दीजिए। ये इसकी शर्ट। क्या हुआ जुगनू, तुम अभी तक बात दिल में लेके बैठी? नहीं कुछ नहीं। अच्छी बात है, पता है तुम्हारे लापरवाह भाई को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अच्छा देखो ना, तुम भी तो देखो अपने लिए कुछ। आपकी माँ बीमार है और सुबह से आपके बारे में बहुत बार पूछ चुकी है। कुछ होने का ख्याल कर लेते। और अमीरदी, अब मुझसे ये सब कुछ नहीं समझता। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई? बात सिर्फ मेरी होती भाईजान तो मैं आप लोग को हरगिज अहमत ना देता। क्या मतलब तलाक? आप लोग मेरी सजा मेरी होने वाली औलाद को ना दें। क्या हुआ है काशिफ? चलो यार जल्दी चलो, आजा। क्या हुआ कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, तुमने ऐसी शक्ल बनाई हुई है? रोशनी गिर गई है, आओ मेरे साथ। कहाँ, कैसे? अरे सारे सवाल यहीं करोगी क्या? चलो जल्दी। क्या हुआ है मुझे बताओ।